बहुत सारी पिक्चर 100 में से तो फिर मैं एक दो जो बहुत हिट हुई थी पिक्चर, भैया की साली उठनिया वाली जो मेरी दूसरी पिक्चर थी पवन सिंह के साथ में, पहली पिक्चर चलने की चल दूल्हा, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और ऐसी ही बहुत सारी पिक्चर हैं जो सुपर हिट हुई हैं। तो वो चाहती हूँ कि भाई देखना चाहती हूँ कि अभी की जितनी भी मूवीज़ बन रही है वो सब पारिवारिक है, अच्छी पिक्चरें हैं। और जहाँ तक बात है अश्लीलता की ये वो की, सर कहाँ पे नहीं है आज की डेट में बताइए। बॉलीवुड है, साउथ है, सब जगह पे आइटम सॉन्ग्स होते हैं, स्क्रिप्ट की अलग अलग डिमांड होती है। तो ऐसा नहीं सिर्फ भोजपुरी में चीज़ें नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भोजपुरी ऐसा है वैसा नहीं, भोजपुरी बहुत अच्छा है। यहाँ की अभी जो पिक्चरें बन रही है संस्कृति को लेके, चीज़ों को लेके और जो ऑडियंस को लेके हम लोग जो मूवीज़ बना रहे हैं बहुत अच्छी है, बॉलीवुड से तो मच बेटर है। हीरो के साथ कितने लोगों के साथ काम कर चुके हैं? ऑलमोस्ट सबके साथ ही काम कर चुकी हूँ मैं, सिर्फ एक एक हीरो को छोड़ के। मनोज तिवारी जी, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं उनके साथ काम इसलिए कर नहीं पाई क्योंकि जब मैं भोजपुरी में आई तब वो राजनीति की ओर जा चुके थे। उनके साथ मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। बाकी जितने भी हीरो हैं टॉप स्टार हमारे हैं, रवि जी, दिनेश जी, पवन सिंह, खेसारी जी, जितने भी लोग हैं सबके साथ मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पिक्चरें कर चुकी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम संत कबीर नगर जिले के बालू शासन में है और यहाँ पे राधिका फिल्म की शूटिंग चल रही है। उसकी हीरोइन हमारे साथ है, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है इनका और कहाँ की रहने वाली है आप? नाम है मेरा शुभी शर्मा। शुभी शर्मा का आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। सर मैं जयपुर की हूँ, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी बोलते हैं कर्म भूमि वो यूपी बिहार है। भोजपुरी भाषा ने ही मुझे नाम फेम शोहरत दिया है, तो आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी की वजह से। कितने दिनों से आप भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए ऑलमोस्ट। 15 साल से अब तक कितनी फिल्में बना चुकी होंगी? 100 से ऊपर। 100 से ऊपर। कितनी फिल्में आपकी टॉप पे गई? सर उसमें से अधिकतर 100 में से 75 तो ऑफ कोर्स सी बात है। एक फिल्म बनाने में कितना समय लग जाता है? सर पहले की जो पिक्चर होती थी जो हम शुरुआत में करते थे थिएटर के लिए, उन पिक्चर में 40 से 45 दिन, और जो अभी की पिक्चर हम लोग शूटिंग कर रहे हैं 15 से 20 दिन। अब कम दिन में हो जाती है? अभी सर थोड़ा सा हाँ, अभी क्योंकि एक्शन नहीं है पिक्चरों में उतना। आजकल जो पिक्चर हम लोग शूट कर रहे हैं फैमिलियर है वो पूरी पिक्चर, तो पिक्चर में से जो एक्शन 10 दिन में जो एक्शन शूट होता था वो हट चुका है। और जो पहले गाने 8 सॉन्ग होते थे या 9 सॉन्ग होते थे वो हट चुके हैं, तो अभी गाने मुश्किल से 4 या 5 शूट होते हैं, तो टाइम कहीं ना कहीं वहाँ भी बचता है, सेव होता है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइमिंग कम हो चुका है। अब तक कौन कौन सी फिल्में बनाई, क्या नाम रहा उनका? सोच आपकी कैसी है डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आपको आप उसे किस टाइप से सुन रहे हैं, क्या आपका नजरिया डिपेंड करता है। तो आपने वही बात कह दी जो रामायण में चौपाई कही गई है, जाकी रही भावना जैसी देखी सूरत वैसी। जी सर, बहुत सारी पिक्चर 100 में से तो फिर मैं एक दो जो बहुत हिट हुई थी पिक्चर, भैया की साली उठनिया वाली जो मेरी दूसरी पिक्चर थी पवन सिंह के साथ में, पहली पिक्चर चलने की चल दूल्हा, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और ऐसी ही बहुत सारी पिक्चर हैं जो सुपर हिट हुई हैं। भोजपुरी के सुपरहिट हीरो के साथ कितने लोगों के साथ काम कर चुके हैं? ऑलमोस्ट सबके साथ ही काम कर चुकी हूँ मैं, सिर्फ एक हीरो को छोड़ के। मनोज तिवारी जी, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं उनके साथ काम इसलिए कर नहीं पाई क्योंकि जब मैं भोजपुरी में आई तब वो राजनीति की ओर जा चुके थे। उनके साथ मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। बाकी जितने भी हीरो हैं टॉप स्टार हमारे हैं, रवि जी, दिनेश जी, पवन सिंह, खेसारी जी, जितने भी लोग हैं सबके साथ मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पिक्चरें कर चुकी हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं भोजपुरी में अश्लीलता होती है, आपका क्या नजरिया है? सर कहाँ अश्लीलता होती है, मैं तो वो चाहती हूँ कि भाई देखना चाहती हूँ कि अभी की जितनी भी मूवीज़ बन रही है वो सब पारिवारिक है, अच्छी पिक्चरें हैं। और जहाँ तक बात है अश्लीलता की ये वो की, सर कहाँ पे नहीं है आज की डेट में बताइए। बॉलीवुड है, साउथ है, सब जगह पे आइटम सॉन्ग्स होते हैं, स्क्रिप्ट की अलग अलग डिमांड होती है। तो ऐसा नहीं सिर्फ भोजपुरी में चीज़ें नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भोजपुरी ऐसा है वैसा नहीं, भोजपुरी बहुत अच्छा है। यहाँ की अभी जो पिक्चरें बन रही है संस्कृति को लेके, चीज़ों को लेके और जो ऑडियंस को लेके हम लोग जो मूवीज़ बना रहे हैं बहुत अच्छी है, बॉलीवुड से तो मच बेटर है। अभी देखा जा रहा है गाना काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है रागिनी विश्वकर्मा का, और हम लोग बनारस गए थे, उनसे बातचीत किए, दीदिया के दौरा। वही ना सर, अब जो लोग हैं उनको जैसे जो गाने पसंद है वो लोग सुनते हैं, तो अच्छी बात है, हिट हो रहा है। अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, हनी सिंह का सॉन्ग है और इसमें ये जो सॉन्ग जो उन्होंने भोजपुरी इसमें कुछ लाइन्स हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है, मैं इसके लिए क्या बोलूँ। क्या लगता है मतलब जो गाना है उसमें कहीं कुछ है अश्लीलता? सर वो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, तो मैं आपसे ही वो पूछना चाहूँगी आपको इसमें क्या क्या अश्लील लगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जो गाने के लेखक मतलब राइटर थे उन्होंने बताया कि भैया एक महिला है जो अपने देवर को लेकर अपने मायके जाती है और वो अपने देवर को कुछ सामान चॉकलेट खरीद कर रख दी थी, तो उसकी जो छोटी बहन है 10-11 साल की, वो छीन के रख लेती है। तो महिलाएं जहाँ से रखती हैं तो वो उसे को देख रहा टुकुर टुकुर,
तो वही उसी पे वो गाना बना हुआ है। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ। एक्चुअली में जब मैं शुरुआत में भोजपुरी में आई थी, जी। तो मैं काफ़ी बार पूछती इस सॉन्ग का मतलब क्या है? इस सॉन्ग का मतलब क्या है? क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, तो मुझे शुरुआत में भोजपुरी नहीं आती थी। मैंने सीखी है बाद में। तो वो लोग जब बताते थे, जो राइटर्स होते थे, वो एक ही सॉन्ग का 4-4 मीनिंग बताते थे। ये गाने का ऐसा है, ये गाने का वैसा है, ये गाने का। तो भोजपुरी में ये बात है कि एक ही सॉन्ग के मीनिंग बहुत सारे वो निकल जाते हैं। तो जो आपके राइटर तो ने सबका बताया, अपना अलग-अलग जो नज़रिया है उसको हाँ, सुनने तो का, देखने सोच का। आपकी कैसी है, डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आपको आप उसे किस टाइप से सुन रहे हैं, क्या आपका नज़रिया है, डिपेंड ये तो करता है आपने वही बात कह दी जो रामायण में चौपाई कही गई है, जाकी रही भावना जैसी ता देखी सूरत रूप देखी। वैसी। जी सर, एकदम। हमारे साथ देखिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और हमारे पुराने साथी भी हैं, तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया फिल्म बनाया जाए? नमस्कार। और आप लोग इसी तरीके से प्यार आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखें और हम लोग आपका इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। विचार देखिए, जब ये लॉकडाउन लगा ना, लॉकडाउन लगने के बाद में लोग बेरोजगार हो गए और उसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए और प्लस जो समाज में कुरीतियाँ आज डेवलप कर रही हैं, उस पे एक पर्दाफाश करने के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, हाँ, जो हो रही हैं, तो उसी को हम लोग जो है ना कि ऐसी घटनाएं को रोका जाए, तो उसी के देखते हुए कि एक तो रोजगार मिलेगा हमारे प्रदेश के लोगों को और दूसरा जो छोटी मोटी घटना है उसको हम लोग उजागर करेंगे। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक विचार बनाया कि हम लोगों को भी इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहिए। इस फिल्म का नाम राधिका है, तो इसका मोटो क्या है? ये राधिका बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। ये देखिए, अगर नाम राधिका है तो पिक्चर में भी बहुत कुछ हाँ, है। पिक्चर में बहुत कुछ है, सस्पेंस है। और एक चीज़ इसमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छा जो उठाया गया है मुद्दा, दहेज के लिए कैसे दहेज के लिए चीज़ें होती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और दहेज बिल्कुल भी देना सही नहीं है। और देखो, किसी ने अपनी बेटी अगर आपको दी है, तो आप उससे दहेज भी माँग रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें वो भी मतलब मुद्दा समाज की उठाया गया है। कुरीतियाँ जो है उसे कुरीतियाँ खत्म करने का काम बहुत किया जा रहा सारा सा उठाया गया है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो आप लोगों को जब आप राधिका पिक्चर देखेंगे तो देखने को मिलेगी आपको। है। लगेगा कि मतलब ये समाज में कुछ ऐसी भावनाएं बहुत जागृत अच्छे करेंगी। मैसेज है सब इसमें। मैं वही आपको बताना चाहती हूँ, इस पिक्चर में मैसेज इसके मतलब हमने जो चाहा है कि काफ़ी मैसेजेस हमारी ऑडियंस तक अच्छे पहुँचे और वो जागरूक हो कि हाँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए। और बेटी सबसे बड़ा धन होता है, तो अगर आपने अब किसी को बेटी सौंपी है, तो वो सबसे बड़ा धन है। तो दहेज ये है, ये सब क्यों देना, क्यों चीज़ें करना, और किस घर में आप शादी कर रहे हो, घर वाले कैसे हैं, वो सब सोच के समझ के शादी करनी चाहिए। और बाकी मैं चाहूँगी जो डायरेक्टर साहब हैं, दिलीप जी हैं, आपको वो कुछ और बताएँ पिक्चर के बारे में, क्योंकि सर मैं एक चीज़ मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इस पिक्चर को प्रोड्यूसर हमें बहुत अच्छे मिले हैं, जो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपको जैसा शूट करना है आप करो, बट मैं चाहता हूँ सबको शूटिंग अच्छे से हो। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे प्रोड्यूसर मिले जो इतनी अच्छी पिक्चर बना रहे हैं, कहानी इतनी अच्छी है। और मैं अब आपको मिलवाना चाहूँगी जो हमारे मेन बोलते हैं ना कि कहानी पूरा, और जो हमसे मतलब हाँ, किसको क्या काम करना है, कैसे सब चीज़ें करनी है, तो वो हमारे डायरेक्टर जी हैं, दिलीप जी। मैं चाहूँगी कि आप अब कैमरे के आइए सामने दिलीप जी, आएँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम थोड़ा सा आपसे जानेंगे कि राधिका फिल्म जो है ये आपके मन में विचार कैसे आया कि जो आज समाज में दहेज रूपी कुरीतियाँ बहुत फैल चुकी हैं और इसमें तमाम महिलाएं जो है, लड़कियां जो है काल के गाल में समा जा रही हैं, तो इसको खत्म करने का विचार आपके मन में कहाँ से उसी आया? को उजागर किया गया है राधिका के प्रति। राधिका को बना करके वही सब चीजें दिखाया गया है। राधिका एक महिला प्रधान फिल्म है ये इंडस्ट्री और कंसेप्ट आपको मिलेगा। पुरुष प्रधान फिल्में तो बहुत बनी, जी। लेकिन ये महिला प्रधान फिल्म एक पारिवारिक फैमिली ड्रामा है। ये फिल्म ही पूरी राधिका पे ही निर्धारित है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब देखने के बाद लगेगा कि हाँ चीजें हैं और समाज में ऐसा होना चाहिए। ये चीजें दहेज हो चाहे कुछ भी हो, हालांकि वो कहानी के प्रति बोलना नहीं है, बस ये है कि सब्जेक्ट अच्छा है। मतलब हाँ, लगता है आपको कि समाज से दहेज रूपी जो कुरीतियाँ ऐसे खत्म होनी होना चाहिए? चाहिए, होना चाहिए। हम उनको कह तो नहीं सकते, हम सिनेमा के माध्यम से उनको दिखाना चाहेंगे। ये चीज़ें दूर हो। देखा ये जाता था पहले जैसे कवि लोग रहते थे, समाज में कुरीतियाँ की कविता कह करके उसको खत्म करते थे, तो अब वही चीज आप लोग फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित संदेश देना चाहते हैं समाज को। फिर भी कुछ समाज जागरूक हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दहेज दिया जाता है लेकिन वो दहेज नहीं लेते हैं। अभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे वीडियो और फोटो आए हैं,
कि उनको दहेज दिया जा रहा है, तो उसमें से सिर्फ वो शगुन के लिए 1000 रुपया रख लेते हैं, बाकी पैसा लौटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हम अपने सिनेमा के माध्यम से हम अपने दर्शकों के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं, और हमारे प्रोड्यूसर साहब आदरणीय डॉक्टर साहब के माध्यम से ये सिनेमा बन रहा है, और जिसमें बहुत ही संघर्षी महिला सुभी शर्मा जी बहुत ही कठिन परिस्थितियों से परिस्थिति से गुजरते हुए एक्टिंग को अपनाया है। उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है जनता सूरज के जी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। सूरज जी इस फिल्म के अब खोलेंगे तो नहीं, लेकिन बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, और बहुत ही न कहा जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत कठिन करैक्टर इन्होंने किया इस फिल्म में। बाकी चीज़ें जो है यही कर पाएंगे और ये बता पाएंगे उस चीज़ को लेके महसूस जो सूरज जी क्या कहेंगे? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आप जो फिल्म कर रहे हैं, ये समाज में एक दहेज रूपी जो कुरीतियां उसे खत्म करने का इसमें प्रयास किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद और प्रणाम, SMT न्यूज जी। और मैं क्या बोलूं, पिक्चर बन रही है, अच्छी बन गई। आज शायद 1-2 दिन की कहानी है हम लोग की। सबने मेहनत किया, और आपके चैनल के माध्यम से अपनी यूनिट के तहत लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा। सबने मेहनत किया। श्रेय जाता है सर को, श्रेय जाता है सर को, प्रोड्यूसर सर को, डायरेक्टर सर को। बाकी हम लोग पिलर बने, सबने मेहनत किया। और चूँकि जैसा कॉन्सेप्ट है राधिका, जैसा नाम है राधिका, वैसी ही कहानी है। बड़ी मार्मिक कहानी है और घरेलू टचिंग कहानी है। जैसे हर घर में ये चीज़ें घटती है, हर घर से उठी हुई कहानी है राधिका। ओपन नहीं करेंगे, बट राधिका बहुत ही मार्मिक कहानी है। आई होप कि रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग देखिएगा, दिल छुएगा आप लोगों का। आपकी शादी हुई है? जी शादी हुई है, एक बेटी एक बेटा है। दहेज लिए थे कि नहीं? उस टाइम लव मैरिज किए थे ना। लव मैरिज किए थे? हाँ, लव मैरिज में कहाँ दहेज मिलेगा? लव मैरिज में दहेज कहाँ होता है? मैरिज बेकारी वाला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरी आज भी मेरी वाइफ अच्छी है। हम दोनों का जो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कमिटमेंट भी अच्छा है एक दूसरे से। बहुत अच्छा, आप मिले भी हो ना। फिल्मी दुनिया में आप आए, ऐसा क्या लगा कि फिल्मी दुनिया में ही फोकस कर रहे हैं? ऐसा था ना कि बचपन से ही मुझे लगा कि बड़ी अट्रैक्शन थी फिर सिनेमा देखने के लिए मुझे। गांव से भाग के सिनेमा देखते थे इधर उधर, तो बाद में धीरे धीरे ना ये चीज़ें मुझे खींचती चली गई, और फिर जर्नी शुरू हुआ, होते चला गया। और मुझे लगा कि मैं इसीलिए बना हूँ, इसको छोड़ के मुझे कुछ करने आता भी नहीं है। सूरज जी अब तक कितनी फिल्में कर चुके हैं आप? 17-18 मूवी धीरे धीरे हो चुकी है, जिसमें 9-10 सिनेमा रिलीज हो चुका है। आई होप कि अर्धांगिनी से शुरुआत हुआ था करियर का। हाँ, फिर पावर ऑफ किन्नर अच्छी सिनेमा आई, हमदर्द आया, दिल तुझको पुकारे, मोहब्बत रंग लाएगी, ये सब रिलीज सिनेमा है। और आने वाली बहुत सारी सिनेमा है। आगे कौन सी आने वाली है, और किस तरह के लोगों को समाज में जागरूक करने का काम करेंगे? आने वाली सिनेमा पारिवारिक ही सिनेमा है, बिकॉज अभी सारी सिनेमा सैटेलाइट के लिए बन रही है, टीवी के लिए। महबा महतारी है उसमें, फिर मेरी सर की सिनेमा है, हत्यारा है, और भी बहुत सारी सिनेमा है। चलिए, चलते चलते डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से हम अपील करते हैं कि जनता को बहू लाने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे पास बेटी भी होगी। हाँ, तो जब भी दहेज का डिमांड करें, दहेज के बारे में विचार बनाएं, तो एक बार बेटी की तरफ भी घूम के देख लें। ठीक है, कि जो आज ये दहेज दानव बन के हमारे समाज पे हावी है ना, उसी को ख़त्म करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और हमारी सिनेमा मील का पत्थर साबित होगी, उम्मीद करते हैं। मतलब जो फिल्म का मैसेंजर है, लोगों में अच्छा संदेश देगा, और निश्चित ही से दहेज रूपी जो प्रथा है खत्म होगी। जी, एकदम। इसमें हम लोग 100% सर्टिफाई हैं इसमें कि हमारी न्यूज़, हमारे फिल्म से एक अच्छा संदेश जाए, लोग जागरूक हों, और लोगों के अंदर की कम से कम बुराइयां मर जाएं। हाँ सर, जी जी, मैसेज तो बुराई यही का है। दहन हो जाए, बुराइयां कम से कम मर जाए, मरनी अच्छाइयां चाहिए, पैदा हों। और अच्छाइयाँ, हाँ, इंसान में अच्छाई है। और एक चीज़ जो आपने अभी जो कहा दहेज के लिए, तो ये बात एकदम फैक्ट है। भाई है मेरे 2 छोटे, अभी उन्हीं की शादी की मतलब बात चल रही है, चीज़ें पक्की भी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि आप लोग को क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए। पापा ने एक ही चीज़ कहा कि हर जो भी शगुन होता है, सिर्फ एक चांदी का सिक्का चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, वो भी शगुन के लिए। और हम लोग खुद मतलब दोनों भाइयों की शादी में दहेज बिल्कुल भी लेंगे नहीं। और कि मेरे पापा, मॉम, डैड, हम लोग सब लोग सख्त खिलाफ है कि दहेज लेना तो बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने देखा कि आज राधिका फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और यहाँ बालू शासन में गाने की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। फिल्म का जो मुख्य मोटो है, समाज से दहेज रूपी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना, और इस फिल्म में वही दर्शाया गया है। अभी हमने इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो हीरोइन से बातचीत किया है। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन प्रभात के साथ